दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ एकादशी का महा उपाय, जो आपको धन समृद्धि के लिए बहुत ही काम आने वाला है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन किया गया उपाय आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने में बेहद प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन मालामाल होने के लिए उपाय के साथ श्रद्धा, नियम और निरंतरता बहुत जरूरी है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली महा उपाय बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला, सुबह स्नान करके यह संकल्प करें, मैं आज एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और धन समृद्धि के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पीला फूल, तुलसी दल और दीपक अर्पित करें। इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र धन, सुख और शांति के लिए शांति देने वाला माना जाता है। जप करते समय मन में अपनी इच्छा स्पष्ट रखें। तुलसी पर जल अर्पित करें। तुलसी माता को जल दे और दीप जलाए। मान्यता है कि इसे घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। गरीबों को दान करें, जैसे चावल, फल या पीली वस्तु का दान करें। दान करने से धन की ऊर्जा बढ़ती है और बाधाएं दूर होती है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चावल और तामसिक भोजन कभी न खाए। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहे। और जो बहुत ही खास और गुप्त उपाय है और बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, वह है रात को सोने से पहले एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ एक सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखें। अगले दिन उसे वहीं रहने दे। मान्यता है कि इसे अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। बहुत जरूरी बात है, यह उपाय कोई जादू नहीं है, बल्कि आस्था और सकारात्मक ऊर्जा, कर्म का संयोग। नियमित रूप से करने पर ही बड़ा बदलाव आता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या सच में कोई ऐसा उपाय है जिसे किस्मत रातों रात बदल सकती है? एक ऐसा दिन जब खुद विष्णु भगवान धरती पर ऊर्जा बरसाते हैं, और जो उस दिन से ये एक काम कर ले, उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा आए, सुख शांति आए, सम्मान मिले, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता। घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। अचानक खर्च बढ़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में बताया गया है कि जब जीवन में धन की ऊर्जा रुक जाती है, तब इंसान कितना भी प्रयास कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसा दिन है जब इस रुकी हुई ऊर्जा को फिर से जगाया जा सकता है। वो दिन है एकादशी। एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, यह वो दिन है जब मन शुद्ध होता है, कर्मों का प्रभाव बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान विष्णु की कृपा सबसे जल्दी मिलती है। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत और उपाय करता है, उसके जीवन में पाप नष्ट हो जाते हैं और धन के मार्ग खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होता, सही विधि और सही उपाय करना भी जरूरी होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब व्यक्ति रहता था। नाम था मोहन। मोहन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कभी पैसे आते तो खर्च हो जाते, घर की बीमारियां लगी रहती, परिवार हमेशा परेशान रहता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने क्या गलती की है? क्यों मेरी किस्मत नहीं बदलती? तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा,
तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में धन ऊर्जा रुकी हुई है। मोहन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, आने वाली एकादशी को तुम कुछ एक खास उपाय करना। साधु ने मोहन को बताया। वो उपाय इतना शक्तिशाली था कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने कहा, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना, स्नान करके साफ पीले वस्त्र पहनना और पूरे दिन मन में एक ही भावना रखना, मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने आया हूँ। अब ध्यान से सुनिए, यही है वो महा उपाय। एक साफ जगह पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो रखे, एक दीप जलाए, दीपक घी का हो, तुलसी के 11 पत्ते रखे, यह मंत्र 108 बार जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुप्त उपाय, अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। रात को सोने से पहले एक पीले कपड़े में हल्दी की गांठ और एक सिक्का रखे, उसे अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रख दे। यह उपाय धन को आकर्षित करता है और अचानक लाभ के रास्ते खोल देता है। मोहन ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। अचानक काम मिलने लगा, पैसे आने लगे, घर में सुख शांति आ गई और धीरे धीरे वही मोहन बन गया, अमीर मोहन बन गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले, तो इस एकादशी को यह उपाय जरूर। अब दोस्तों, आगे की कहानी सुनाती हूँ। असली रहस्य तो अभी बाकी था, क्योंकि उस रात मोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। मोहन ने साधु के बताए अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की, 108 बार मंत्र का जप किया और रात को हल्दी और सिक्के पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दिए। फिर वह सो गया। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आया। मोहन ने देखा वह एक सुनसान रास्ते पर चल रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, हवा बहुत तेज चल रही है। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल मंदिर दिखाई देता है। मंदिर के अंदर बहुत तेज प्रकाश था और उस प्रकाश के बीच एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म था। मोहन समझ गया उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। मोहन डर गया और उन्होंने उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी भगवान ने कहा, मोहन, तुम्हारी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं थी, तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा, आलस्य और डर भर गया था। तुमने एकादशी का व्रत तो कर लिया, लेकिन तुम अपने जीवन की 3 गलतियां नहीं छोड़ोगे, तब तक धन नहीं टिकेगा। पहली गलती, घर में गंदगी और टूटी हुई चीज़ें रखना। भगवान बोले, जिस घर में टूटी हुई चीज़ें, फटे कपड़े, बेकार सामान और गंदगी रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी कभी स्थायी रूप से नहीं रहती। मोहन को याद आया उसके घर में पुराने टूटे फूटे बर्तन, फटी चटाई और बेकार सामान पड़ा हुआ था। दूसरी गलती, हर समय शिकायत करना। भगवान बोले, जो व्यक्ति हर समय अपनी किस्मत को कोसता है, वह खुद अपनी ऊर्जा को कमज़ोर कर देता है। शिकायत करने से धन नहीं आता, बल्कि जो है वह भी चला जाता है। मोहन को समझ आ गया, वह हमेशा यही कहता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। भगवान बोले, धन तभी बढ़ता है जब उसका थोड़ा हिस्सा दूसरों के काम आए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, उसके घर में बरकत नहीं होती। भगवान ने मोहन को एक और उपाय बताया। अगली एकादशी को एक मिट्टी का दीपक लो, उसमें घी डालो और उसमें 2 लौंग रखो। फिर उस दीपक को भगवान विष्णु के सामने जलाओ और यह मंत्र बोलो, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। 21 बार बोलो। भगवान बोले, यह उपाय तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा और बंद किस्मत के ताले खोल देगा। अचानक तेज रोशनी हुई, मोहन की आंखें खुल गई,
सुबह हो चुकी थी। मोहन ने तुरंत उठकर घर की सफाई की, टूटे सामान बाहर फेंके, गरीबों को भोजन दिया और अगली एकादशी को भगवान का बताया हुआ दूसरा उपाय भी किया। कुछ ही दिनों के बाद मोहन को शहर में काम मिल गया। जिस व्यक्ति ने उसे हमेशा मना किया था, उसी ने इस बार खुद से उसे बुलाया। उसके घर में पैसा आने लगा, बीमारियां खत्म होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। पूरा गांव हैरान था। सब पूछने लगे, मोहन तूने ऐसा क्या किया? लेकिन मोहन सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैंने एकादशी के दिन भगवान पर भरोसा किया। लेकिन दोस्तों, मोहन की जिंदगी में अभी एक और रहस्य आने वाला था, क्योंकि आगे की कहानी में एक ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में आने वाला था जो उसके सारे पैसे और सुख को फिर से खत्म करना चाहता है। और तब मोहन को करना पड़ेगा एकादशी का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली उपाय। मोहन अब अमीर बन चुका था। घर में पैसा, सुख, सम्मान सब कुछ आ गया था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसकी पूरी किस्मत ही को फिर से बर्बाद करने की कोशिश की। क्या मोहन सब कुछ खो देगा या फिर एकादशी का सबसे शक्तिशाली उपाय उसे बचा लेगा? कुछ दिन बाद मोहन के गांव में एक अजीब आदमी आया। काले कपड़े, अजीब नजरें और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वह सीधे मोहन के घर पहुंचा और बोला, सुना है तुम अब बहुत अमीर बन गए हो। मोहन थोड़ा घबराया। उस आदमी ने कहा, लेकिन याद रख, जिस तिजोरी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। उस दिन के बाद मोहन के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। पैसे अचानक गायब होने लगे, घर में झगड़े बढ़ने लगे, रात को अजीब आवाजें आने लगी और सबसे डरावनी बात, मोहन को बार बार वही सपना आने लगा। लेकिन इस सपने में रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा था। एक रात मोहन फिर से उसी मंदिर में पहुंचा, लेकिन इस बार मंदिर खाली था। मोहन डर गया और जोर से बोला, हे भगवान विष्णु, मुझे बचाइए। तभी अचानक एक धीमी आवाज आई, मोहन डर मत, तुम्हारे जीवन में फिर से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है, लेकिन इस बार तुम्हें एक और शक्तिशाली उपाय करना होगा। भगवान की आवाज ने कहा, आने वाली एकादशी की रात घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाओ और दीपक में घी डालो और 7 लौंग रखो। फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करो। इसके बाद एक लाल कपड़े में 7 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 सिक्का बांधकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाओ और उसे घर के बाहर किसी सुनसान जगह पर फेंक दो। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। मोहन बहुत डर गया, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो। लेकिन फिर उसे याद आया, जब मैंने भगवान पर भरोसा किया था तभी मेरी किस्मत बदली थी। उसने हिम्मत की और एकादशी की रात वह उपाय करने का फैसला किया। रात के 12 बजे पूरा गांव सो रहा था। मोहन ने दीप जलाया। जैसे ही उसने गंगा जल छिड़का, अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप हिलने लगा। मोहन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लाल कपड़ा लिया और फिर अपने सिर से ऊपर से घुमाने लगा। जैसे ही उसने कपड़ा घुमाकर बाहर फेंका, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद हो गई और उसी समय दरवाजे पर वही काला आदमी दिखाई दिया। लेकिन इस बार वह डर से कांप रहा था। उसने कहा, तूने ये क्या कर दिया? अब मैं इस घर में वापस नहीं आ सकता। और वह अचानक गायब हो गया। अगले दिन सब कुछ बदल चुका था। घर में शांति लौट आई, पैसा फिर से बढ़ने लगा, परिवार में सुख खुशी आ गई और इस बार कोई भी नकारात्मक शक्ति मोहन के पास नहीं आ सकी थी। दोस्तों, एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह एक शक्ति है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन अगर आपसे एक भी गलती हो जाए तो सब कुछ
वापस भी जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन और सुख शांति बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। क्या आप भी एकादशी व्रत रखते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सही तरीके से पूजा कर रहे हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है, और यही गलती मोहन से भी होने वाली थी। मोहन अब समझ चुका था एकादशी सिर्फ उपाय नहीं, यह नियम और अनुशासन का दिन है। उसने भगवान विष्णु की कृपा से नकारात्मक शक्तियों को दूर कर दिया था। लेकिन एक दिन गांव में फिर वही साधु आए। मोहन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे डर है, कहीं मुझसे फिर कोई गलती ना हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, धन कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। और एकादशी के दिन अगर ये 5 गलतियां हो जाए तो लक्ष्मी जी तुरंत नाराज हो जाती है। मोहन डर गया। महाराज, वो 5 गलतियां कौन सी है? साधु बोले, पहली गलती, एकादशी के दिन चावल खाना सबसे बड़ी गलती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती अधिक होती है। जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है उसका व्रत अधूरा माना जाता है। मोहन को याद आया, पहले वह हर एकादशी को चावल खा लेता था। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता भी झूठ बोलता है, गुस्सा करता है और तो उसका व्रत बेकार हो जाता है। यह उसकी दूसरी गलती है। एकादशी का मतलब है मन, वचन और कर्म से शुद्ध होना। तीसरी गलती, पूजा में लापरवाही। कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं। जल्दी मंत्र बोलना, ध्यान न लगाना, ऐसी पूजा भगवान विष्णु तक नहीं पहुंचती। पूजा में भावना जरूरी है। चौथी गलती होती है दान न करना। अगर आप व्रत रखते हैं लेकिन किसी दूसरे जरूरतमंद की मदद नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। दान से ही धन की वृद्धि होती है। पांचवी गलती, व्रत के बाद तुरंत गलत आदतें। कई लोग व्रत खत्म होते ही फिर से वही गलत आदतें शुरू कर देते हैं, जैसे लालच, बुरी संगत, आलस्य। ऐसा करने से एकादशी का सारा पुण्य खत्म हो जाता है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आज से इन 5 गलतियों को कभी नहीं करूँगा। मैं हर एकादशी को पूरी श्रद्धा और नियम से निभाऊंगा। साधु खुश हुए, बोले, अब तुम्हें कोई भी गरीब नहीं बना सकता। मोहन में एक फिर बड़ा बदलाव आया। उस दिन के बाद मोहन ने हर एकादशी को नियम से पालन किया, दान किया और अपने व्यवहार को सुधारा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ गया, घर में सुख शांति आ गई और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोस्तों, एकादशी का व्रत तभी फल देता है जब आप इन गलतियों से बचते हैं। लेकिन कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। आप जानेंगे कि एकादशी का वो गुप्त धन आकर्षण मंत्र जिसे करने से अचानक पैसा आने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरसात हो तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी भगवान जरूर लिखें। अब तक आपने सुना कि कैसे मोहन ने एकादशी के उपायों में अपनी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अंतिम रहस्य। एक ऐसा गुप्त मंत्र जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और जो इसे सही तरीके से कर ले उसके जीवन में धन खुद चल कर आता है। कहानी का अंतिम और आखिरी पड़ाव। मोहन अब अमीर बन चुका था। उसके पास सब कुछ था। लेकिन एक दिन वह फिर उसी साधु के पास गया और बोला, महाराज, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे धन हमेशा बना रहे? साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, अब समय आ गया है तुम्हें अंतिम रहस्य बताने का। साधु ने धीरे से कहा, यह मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। यह मंत्र स्वयं लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त शक्ति है, लेकिन ध्यान रखना, इसे करने की विधि बहुत खास है।
एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले या सफ़ेद कपड़े पहने। एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो रखें। घी का दीपक जलाए, तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें। अब आसन पर बैठकर आंखें बंद करें। अपने मन में अपनी इच्छा स्पष्ट करें और इस मंत्र का 108 बार जप करें। सबसे बड़ा नियम यही बताया। साधु ने कहा, इस मंत्र का असर तभी होगा जब तुम ये 3 नियम अपनाओगे। नियम था पहला, विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी उपाय काम नहीं करता। नंबर 2, निरंतरता। कम से कम 11 एकादशी तक यह मंत्र करो। सकारात्मक सोच। हमेशा सोचो कि धन तुम्हारे जीवन में आ रहा है। अंतिम परीक्षा। मोहन ने यह मंत्र करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 11वीं एकादशी के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक मोहन को एक बड़ा व्यापारिक मौका मिला। जिस काम के लिए वह सालों से कोशिश कर रहा था, वो एक ही दिन में पूरा हो गया। उसके पास इतना धन आया कि वह पूरे गांव की मदद करने लगा। और सबसे खास बात, अब उसका धन कभी कम नहीं हुआ। दोस्तों, एकादशी का व्रत और ये उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, और जब इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है तो धन अपने आप आ जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले, तो अगली एकादशी से यह मंत्र जरूर शुरू करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु, जय लक्ष्मी विष्णु जरूर लिखें। याद रखें, धन सिर्फ उपाय से नहीं, बल्कि आपके कर्म, विश्वास और अनुशासन से ही आता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय विष्णु जी भगवान ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।